क्या ये जो फैसला है शादी से मुतल्लिक, उससे औरत के हुकूक को महफूज बनाने में मदद मिलेगी? फ़खर, क्या राय है आपकी? बिल्कुल अलीना, देखें, इसका मजहबी जो पहलू है उसका तो मेरे पास वो नॉलेज नहीं है कि मैं उसके हवाले से वो बात कर सकूं। ताहम इसके जो समाजी और माशरती पहलू हैं उसके हवाले से मैं ये समझता हूं कि एक तो ये कि ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है। इससे जो ख़वातीन के हकूक़ हैं उसको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उसने भी ये लाजमी करार दिया था कि आपने किसी भी मर्द ने अगर दूसरी शादी करनी होती है या निकाह करना होता है तो उससे पहले आपको पहली बीवी से इसकी बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है। और जो दूसरा, अगर इसके समाजी जो पहलू है उसके हवाले से बात करें तो मैं अपने ज़ाती तौर के ऊपर कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने दूसरी शादी की है, लेकिन हमारा जो एक कल्चर है, आपका जो सऊदी अरब या अरबी जो ममालिक हैं उनका कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पे दो दो चार चार शादियाँ भी जो है वो आसानी से लोग ना सिर्फ कर लेते हैं बल्कि एक अच्छे जो है वो तरीके से उसको निभाते भी हैं। लेकिन जो हमारा साउथ एशिया का कल्चर है, ख़ासतौर के ऊपर पाकिस्तान का कल्चर है, उसमें पहली बात जो है एक तो यही कि फ़ाइनेंशली आपका जो स्ट्रॉन्ग होना वो एक अहम है किसी हद तक, लेकिन उसके साथ जो मॉरल सपोर्ट आपको चाहिए होती है एक बतौर आपका लाइफ पार्टनर के लिए, वो भी लाजमी है। लेकिन उसमें हमारे जो माशरे में मॉरल सपोर्ट आप किसी एक के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन फिर वही मॉरल सपोर्ट अगर आप दूसरे के साथ वो करेंगे, अपनी जो लाइफ पार्टनर है या जो बीवी है, तो वो पहले वाले को आप खुश नहीं वो रख सकेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा कल्चरल एक वो है उस हिसाब से देखा जाए तो मैं ये वैसे ही पर्सनली अगर देखा जाए तो ये दूसरी शादी के वैसे ही खिलाफ हूँ। लेकिन उस पर मज़ीद जो शायद जो रोशनी डाल सकते हैं जो मेरे सीनियर बैठे हैं, सुहेल बड़ाई साहब, सलीम साफ़ी साहब या इरशाद भट्टी साहब, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सलीम साफ़ी साहब की तरफ ही चलते हैं। देखिए, मैं तो इसमें कोई राय देना नहीं चाहता, उसका रिस्क मैं नहीं ले सकता। उसकी वजह एक तो ये है कि इस्लामी फ़िक़्ह में दो मौज़ूआत ऐसे हैं, एक मीरास का और एक तलाक़ का, कि ये सबसे मुश्किल मौज़ूआत समझे जाते हैं और बड़े बड़े फ़क़ीह जो है वो भी बाज़ औक़ात इसमें बड़ी मुश्किल से अपनी राय देते हैं या वो भी राय देते हुए घबराते हैं। तो एक तो मैं इस काबिल नहीं हूँ इल्मी लिहाज से कि इस पे कोई राय दे दूँ कि दुरुस्त है या गलत है। और दूसरा, ज़ाहिरी बात है कि हमें घर भी जाना होता है तो घर का डर अपनी जगह पे है। सुहेल साहब, सर आपकी राय? मैं तो देखो एक ही शादी की है, कोई ना इरादा है, ना कभी इसके बारे में सोचा है, ना पढ़ा है, ना पढ़ने का इरादा है। ठीक है, बिल्कुल मैं तो वाज़ेह तौर पर एक ही मेरी शादी है और अब इतना मौका भी नहीं है कि मेरी या मेरी बीवी में से कोई दुनिया से चला भी जाए तो इस काबिल नहीं कि हम एक दूसरी शादी कर ले। तो बाकी रह गई बात ये कि अगर कोई ख़वातीन का भला हुआ है तो मैं उसको सराहता हूँ कि यहाँ पे ख़वातीन के जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए उनको। मैं तो बहुत इस बारे पे कहता हूँ प्रो वुमेन राइट्स हूँ मैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इस्लाम की रूह से और अदालत की रूह से अगर उन्हें कुछ इससे फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो बेवा औरतें हैं या मतलका औरतें हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जिन लोगों को तलाक हो जाती है हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से उनका जो रुतबा है उसको कम कर दिया जाता है और इसी तरह फिर उनके बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो अगर इस बारे में कुछ अच्छा फैसला हुआ है तो उसको सराहना भी चाहिए और इसकी सपोर्ट भी करनी चाहिए। सर, बड़े जहांदीद हैं आप, आपने देखें मुख्तलिफ़ केसेस भी यकीनन आपकी नज़र से या आपने सुने होंगे। ये चीज़ कितनी मुश्किल होती है और फिर इससे निकलने के लिए क्या समझते हैं अदालतों के अगर इस तरह के फ़ैसले आते हैं तो क्या वो कुछ हौसला या ढारस बंधाते हैं फिर ख़वातीन की? देखें, जहांदीदगी जहाँ तक आपने बात की है ना, जहांदीदा इसलिए हो जाते हैं दूसरों को देख के, जिन्होंने दो दो तीन तीन शादियां की हैं ना, उनको देख के हमें भी समझ आ गई है कि इसके क्या नतायज होते हैं। अच्छा, आप समझते करनी नहीं चाहिए? नहीं, जिसने भी किया बेचारा पछताता ही है। अच्छा, ठीक है, चलिए, हमारी सोसाइटी में तो उसकी गुंजाइश नहीं है।
ठीक है। अरब जो है वो बड़े दिल वाले हैं, औरतें भी मर्द भी, तो वहाँ तो ये आम बात है। हमारी सोसाइटी में बिल्कुल मैंने तो सिर्फ मैंने जिंदगी में एक बंदे से मिला हूँ, तो शेख साहब थे एक बड़े मशहूर हमारे, तो उन्होंने 4 शादियां की थी और वो खुश थे आखिरी वक्त तक। तो मैंने उनसे पूछा, शेख साहब क्या आपकी 4 शादियों का कामयाबी का राज है? उन्होंने कहा, एक बीवी जो मांगती है ना, मैं उससे डबल उसे दे देता हूँ। उनके पास पैसे थे बेनतहा, तो वो दे देते थे। तो अच्छा, हर दफा मामला सिर्फ पैसों का नहीं होता, इमोशनल सपोर्ट भी बड़ी जरूरी होती है, और आजकल तो बिल्कुल ही माहौल। मैं तो जी 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 मैं वो भी होगी, लेकिन उनकी मैंने पूछा ना कि उनकी क्या थी? 4 शादियां तो निभाना भी आसान नहीं, बड़ा नहीं। लेकिन वो उनके चारों के बच्चे भी थे, उन्होंने निभाई भी, और वो उनका यही ख्याल था कि कोई एक बीवी गाड़ी मांगती है तो मैं 2 ले देता हूँ। तो अब बाकी तो सोसाइटी, इरशाद भट्टी साहब या इस काबिल है, तो या वो शेख साहब काबिल थे, तो बाकी तो हम सारे बेचारे गरीब लोग हैं, हमारी तो हैसियत नहीं है ये। ठीक, भट्टी साहब आप कहिएगा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? हमारा मुआशरा एक वो मुआशरा है कि जिसमें कोई अगर अफेयर हो तो वो काबिल फ़ख्र समझा जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरी शादी कर ले, इसका एक एंगल ये भी है, तो वो ताना बन जाता है। कौन? अकबर। केड़ा अकबर? वो जिंदे अब्बे ने दूजी शादी की थी, तो वो एक ताना बन जाता है। हालांकि ये इससे अच्छी बात और हो ही कोई नहीं सकती। और हाँ, क्या हमारा मज़हब कहता है कि आप शादियां करें, लेकिन अगर आप इंसाफ कर सकें तो ये जो पहले तो इस फैसले पे बात कर लेते हैं मैडम शेख कि मंसूर अली शाह, जमाल मंदोखेल और अतरम मिनल्ला साहब का ये 18 सफ़ाती फ़ैसला है, ये जो डॉक्टर फरियाल मकसूद और खुरम शहजाद दुरानी केस में, और बड़ा दिलचस्प केस है ये। अब इसमें मज़हब क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, वो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, ना मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फ़ैसले पे बात करता हूँ कि अगर शोहर खामद या शोहर मतलब खामद पहली बीवी की इजाज़त के बिना दूसरी शादी करे, तो पहली बीवी अपने शोहर के साथ शादी का मुआहदा ख़त्म कर सकती है। अलबत्ता हक महर, जहेज़ का सामान, ख़र्च की अदायगी, बच्चे से मुलाकात, ये सब बरकरार रहेगा। तो अब कई वाक़यात ऐसे भी आने लगे हैं, और मैं उस वक़्त अपने दोस्तों का, जिनमें 2 दोस्त इधर भी बैठे हुए हैं, मैं बड़ा उनका सोचता हूँ कि काश वो होते, कि वो ऐसे होते हैं कि कई वीडियो क्लिप्स आते हैं जिसमें पहली बीवी से इजाज़त ना लेकर दूसरी शादी करता है, और ऐन शादी के दिन बैलफ पड़ती है और फिर हथकड़ियाँ लगती हैं और उनको ले जाते हैं, तो गिरफ़्तार भी हो रहे हैं। तो मैं सारे दोस्तों का सोचता हूँ कि वो क्यों नहीं था, गौर गौर से देखता हूँ। मैडम शेख, इसका एक बड़ा तारीख़ पहलू भी है कि शादी जो हमारे यहाँ जो छुप कर शादियाँ और ये आम हो गई हैं, और फिर वो जब अचानक निकलती हैं तो फिर पहले बच्चे, पहली बीवी, पहला घर जहन्नम बन जाता है। और हम जैसे सोहेल भाई ने कहा कि अरब में हम मिसालें अरब की वो बड़ी उसको ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं, लेकिन वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ ख़वातीन भी बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ मर्द, वहाँ सोसाइटी, वहाँ हालात बेहतर हैं। तो हमारे यहाँ फिर वो ऐसा जहन्नम बन जाता है पहली बीवी के लिए या दूसरी बीवी के लिए या दोनों के लिए, तो फिर मामला बड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये काफ़ी तो नहीं है, ये जो आपने सवाल है ना कि क्या काफ़ी है, काफ़ी तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता बेहतरी आ सकती है। और काफ़ी कब होगा? जब इसके लिए आपको शऊर और आगाही होगी माशरे में, तालीम व तरबियत होगी माशरे में, सख्त जज़ा सज़ा होगी माशरे में, और जब माशरे का हर तबका औरत के साथ खड़ा होगा, ये समझ के कि मेरी माँ भी औरत थी, मेरी बेटी भी औरत है, और मेरी बेटी ने भी शादी करनी, और सोचिए अगर मेरी बेटी की जब कहीं शादी करेगी और वो पता चले कि उसके खामद ने कहीं छुप कर शादी कर ली है और बताया भी नहीं, तब मेरी बहन भी एक औरत है, तो इसके लिए हम सारे तबके, पूरे मुआशरे को साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये बड़ा क्रिटिकल होता है हमारे मुआशरे में इस तरह का। और मेरे सामने कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि जिसमें घर तबाह हुए, एक छोटी सी गलती पर, एक छोटी सी, अगर आपको इतना ही है तो आप अगर इंसाफ कर सकते हैं तो, और अगर आपको ट्रस्ट है अपने लाइफ पार्टनर पर, तो उसके साथ बैठे और उसके साथ बैठकर उसके साथ तय करके आगे जाएं। और मुझे नहीं लगता कि जब
एक बंदा तहिया कर ले तो या फिर पहले के साथ रह ले या फिर दूसरे के साथ रह ले या फिर अगर पहला चाहता है तो दोनों के साथ रह ले। ये आपने बात की ना, तो हम और अभी हम यहाँ पर बात भी कर रहे थे वो अरब कल्चर की। यकीनन वहाँ पर इस तरह से है कि मुख्तलिफ शादियाँ कर लेते हैं, लेकिन धोखा देकर दूसरी शादी करना या धोखा देकर मुख्तलिफ शादियाँ करना वहाँ पर भी बड़ी बुरी निगाह से देखा जाता है। अब तो चीज़ें बदल रही हैं।